नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों को। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली इलाके से, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगर कोतवाली इलाके के चिलबिला से मौली रोड स्थित डंडवा गांव निवासी 25 वर्षीय राजकुमार यादव गुरुवार की दोपहर जिला मुख्यालय आया हुआ था, जहां से वह बाइक से वापस घर लौट रहा था। अभी वह चिलबिला से मौली मोड़ पर बढ़ते ही राजकुमार ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने लगा, तभी सामने से आए ऑटो से टकराकर सड़क पर गिर गया। उसके गिरते ही तेज रफ्तार में जा रहा ट्रैक्टर उस पर चढ़ गया और राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उधर ऑटो भी अनियंत्रित होकर 3 बाइक में टकराते हुए एक गुमती में जाकर भिड़ गया। हादसा होते ही आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला था। राजकुमार डंडवा के पूर्व बीडीसी सदस्य संजय यादव का छोटा भाई था। वह एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर चुका था। हादसे में उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा रहा। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर 22 दिन से लापता ई रिक्शा चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुंडा कोतवाली इलाके के धनई के पूर्व अमेठी गांव निवासी प्रेमचंद का बेटा मुकेश कुमार साहू बीते 26 जनवरी को घर से ई रिक्शा लेकर निकला तो फिर लौट कर नहीं आया। शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। दूसरे दिन मुकेश का ई रिक्शा आमा मऊ गाँव के पास लावारिस हालत में मिला था। हालांकि तमाम कोशिश के बावजूद मुकेश का सुराग नहीं लग सका। पुलिस मुकेश के पिता प्रेमचंद की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार शाम खेमीपुर गांव के पास शारदा सहायक जल शाखा में एक युवक का शव उतराया मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाने चली आई। जानकारी होने पर पहुंचे प्रेमचंद साहू ने मृतक की पहचान कपड़ों से अपने बेटे मुकेश के रूप में की। लापता बेटे की लाश मिलने की खबर घर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक मुकेश 4 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटा था। उसकी हत्या कर शव नहर में फेंकने की चर्चा रही। फिलहाल कारण कोई स्पष्ट नहीं हो सका। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक के पिता प्रेमचंद ने शव की पहचान मुकेश के रूप में कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पहले से दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भी कुंडा से है, जहां पर पुलिस ने एक युवक को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कुंडा कोतवाली में तैनात एसआई शिव प्रसाद रावत गुरुवार की सुबह क्षेत्र में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए निकले थे, तभी मुखबिर ने सूचना देकर बताया कि बरई गांव में वर्ष 2020 में दर्ज गोवंश के मामले में वांछित चल रहा आरोपित गांव के मोड़ के पास खड़ा है, जो कहीं जाने के फिराक में है। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद एसआई अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे तो वांछित आरोपित वहीं खड़ा था, जो पुलिस को आता देख भागने लगा, जिस पर पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पकड़ा गया वांछित इस्तिखार पुत्र इस्तिखार निवासी दक्षिण पट्टी बरई बताया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अगली खबर कुंडा में लगने वाले जाम को लेकर है। कुंडा में आए दिन जाम लग जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बना हुआ है। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित कुंडा कस्बा व्यस्ततम क्षेत्र में शुमार है। हाईवे के साथ स्थानीय कस्बे में तहसील, बैंक, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज मौजूद है। इससे कार्य दिवस में दिन भर लोगों की भीड़ कस्बे में लगी रहती है। यहाँ मुख्य चौराहे से कस्बे के अंतिम छोर तक सभी दिशाओं में सड़क की पटरियों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण होने के साथ ही डग्गा मार वाहन चालक भी बीच में गाड़ियां खड़ी कर सवारियां भरते हैं। इन वजहों से यहां आए दिन भीषण जाम लग जाता है। जाम की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बना रहता है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। शायद उन्हें आक्रोशित लोगों के सड़क पर उतरने का इंतजार है। अगली खबर बागरा थाना इलाके से है, जहां पर पुलिस ने 3 पश तस्करों को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बागरा एसओ अखिलेश यादव दरोगा हरमोहन राजपूत के साथ गुरुवार की सुबह गश्त कर थाने लौट रहे थे। जैसे ही कन्हैया नगर के पास पहुंचे, सामने से आ रही कार का ड्राइवर पुलिस जीप देखते ही गाड़ी घुमाकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने दौड़ाकर कार रोका तो गाड़ी में एक गाय और एक बछड़ा लदा था। पुलिस ने कार सवार युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से एक तमंचा, कारतूस व एक चाकू बरामद हुआ, जिससे साफ हुआ कि यह लोग कार से पश तस्करी करते हैं। पुलिस ने पकड़े गए सूरज सिंह निवासी जलालपुर थाना अंतु, अजय गौतम निवासी भगतपुर थाना सांगीपुर, मोहम्मद साहिद निवासी भंगवा चुंगी कोतवाली नगर को थाने ले गई। साहिद के पास चाकू, सूरज के पास मिले तमंचा, कारतूस के साथ तीनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया। अगली खबर रानीगंज थाना इलाके से है, जहां पर कुएं में पानी भरने गई महिला की गिरने से मौत हो गई। रानीगंज इलाके के भागवतगंज बाजार शाहजवार गांव निवासी आमिर की 25 वर्षीय बेटी फूल जहां की हाल ही में रामापुर बाजार में शादी हुई थी। वह शादी के बाद कुछ दिन पूर्व मायके आई थी।
गुरुवार की सुबह फूल जहां कुएं में पानी निकाल रही थी तभी रस्सी छटकने से वह रस्सी व बाल्टी समेत कुएं में गिर पड़ी। जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और उसे निकालने में जुट गए। करीब 8 घंटे बाद फूल जहां को बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत से मायके और ससुराल में कोहराम मच गया। अगली खबर हजगवां थाना इलाके से है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। हजगवां थाना इलाके के रसीलपुर निदूरा गांव के समीप से गुजरी रेलवे लाइन पर गुरुवार की शाम करीब 5 बजे प्रयागराज से कानपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे में पुलिस मृतक के शव को लेकर थाने चली आई। मृतक की उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच बताई गई। मृतक ने जो शर्ट पहना था उस पर जय टेलर्स लाल गोपालगंज का नाम लिखा हुआ था। फिलहाल पुलिस मृतक के शिनाख्त का प्रयास में जुटी हुई है। अगली खबर अंतु थाना इलाके से है, जहां पर हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंतु थाना इलाके के बैरीसाल गांव के पास सई नदी के किनारे बीते 12 फरवरी को एक वृद्ध महिला का शव मिला था। मृतक की शिनाख्त पूरब गांव पिठावर की लीलावती पत्नी जंग बहादुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो मृतका के बिस्तर पर खून के धब्बे दिखे, जिसके बाद पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन शुरू की तो मृतका के परिवार के राहुल सिंह का नाम हत्या में सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसकी दादी लीलावती आए दिन गाली गलौज करती रहती थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी। राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।